नमस्कार मित्रों। अभी तुरंत जैसा आप सब लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर के रियासी के अंदर जिस प्रकार से गौ तस्करी और भारत विरोधी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और इसको लेकर के प्रशासन बिल्कुल मिला हुआ है। और तुरंत की घटना आपको बताना चाहता हूं मैं। अभी जस्ट इसी समय की मैं बात बताना चाहता हूं। तुरंत इस समय सलाल के कोटली के अंदर, ध्यान से सुनना, इस पूरे विषय को किस प्रकार से मीडिया ने गलत तरीके से प्रेजेंट किया और हमारे लोगों को फंसाने की कोशिश की गई। हमारे जितने लोग थे उनके ऊपर एफआईआर लगी, लेकिन कहीं पर भी उनके जितने भी लोग हैं वो एक समुदाय विशेष के लोगों ने जिस प्रकार से हमारे ऊपर अत्याचार किया, हमारे लोगों को पुलिस ने हिरासत में रखा और जिस पुलिस ने ये कहा कि पुलिस की गायों की तस्करी नहीं हुई है, लेकिन अभी तुरंत की मैं घटना आपको बताता हूं कि अभी कोटली के अंदर, सलाल में कोटली के अंदर पुलिस की गाड़ी, आवाज के लिए थोड़ी सी खेद है, पुलिस की गाड़ी JK02R3307, मित्रों ध्यान से सुनना, JK02R3307 सलाल कोटली के अंदर पुलिस की गाड़ी में तस्करी हो रही है। और किस प्रकार का माहौल बन गया कि डीआईजी आईजी यहां पर आकर के बयान देता है। और तुरंत मैं अभी बता रहा हूं, ये बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है। कल को मीडिया किस प्रकार से पेश करता है वो बात का विषय है। अभी हमारे कुछ कार्यकर्ता वहां पर हैं, मित्र वहां पर हैं, वो तुरंत जो है वहां से, क्योंकि वहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, पहाड़ी एरिया है, और किस प्रकार से पुलिस ने उनको यहां से बाहर भेजने की कोशिश की है। यहां से बाहर जो है पुलिस उनको भेज रही है और पुलिस की गाड़ी JK02R3307 के अंदर गायें दिखी हैं। गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं, उनके ऊपर मुश्किल जो भी है, इस प्रकार की परिस्थिति यहां पर बनी और जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं नाम लेता हूं SSP ताहिर भट्ट और DSP मुजीर उर रहमान और SHO यहां पर संजय अब्रोल, ऐसे कुछ लोग हैं जो मिल करके हिंदुओं को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज भी हम लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है और हम लोगों को यहां पर घूमना पड़ रहा है, बाहर भागना पड़ रहा है। घरों के बाहर हमारे पुलिस लगी हुई है और कल का जो हमारा बंद का आह्वान है, और मैं चाहता हूं कि जगह जगह पर अब धीरे धीरे छोटे छोटे प्रदर्शन शुरू हो, क्योंकि हम हिंदू अल्पसंख्यक हैं जम्मू कश्मीर में। इस बात को मित्रों भूलना नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर हम हिंदू अल्पसंख्यक हैं और ये कश्मीर जैसी परिस्थिति बन सकती है जब SSP ताहिर भट्ट और DSP मुजीदुर रहमान के जैसे लोग यहां पर रहेंगे। और मित्रों, ये बहुत बड़ी घटना है कि पुलिस की गाड़ी में पुलिस गौ तस्करी कर रही है। ये बहुत बड़ा विषय है, पुलिस गौ तस्करी कर रही है। और ये मैं बता रहा हूं, कोई मीडिया शायद आपको बताएगा नहीं। अभी मैं वहां पर जाने का प्रयास करूंगा और अगर लाइव हो सका तो आपके साथ मैं जुड़ूंगा। अभी वहीं पर हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि JK02R3307, अगर किसी का भी कोई संपर्क है, तुरंत इस मैसेज को फैलाना चाहिए कि पुलिस खुद गौ तस्करी करना शुरू कर गई है। इसी समय सलाल के कोटली के अंदर जिन गायों को पुलिस ने पकड़ा और जिनको बोला कि भेड़ बकरियां थी, गायें नहीं थी, आप ध्यान से सुनना, ये मीडिया में जो बार बार आ रहा है कि गाय नहीं थी, उन्हीं गाय को, जो पुलिस रिकॉर्ड में तो है लेकिन मीडिया आपको बता नहीं रहा है, हमने कोई हल्ला नहीं किया। ये सारा का सारा विषय जो है गौ माता की रक्षा के लिए था। और हिंसा तब भड़की जब उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन वहां से ऐसे हमारे 11 लोगों को उठाया है और 307 तक का केस उन पर डालने की कोशिश की है। 307, 323, 341 और 147 ऐसे कई सारी धाराएं हमारे लोगों पर लगाई। और यहां पर कोई भी प्रशासन जो है हमारे फेवर में बात नहीं कर रहा है। और अभी अभी SSP साहब के ऑर्डर से उसको पूछा गया, हमारे लोग, मैं लगातार उनसे संपर्क में हूं, वो कह रहे हैं कि तुरंत जो है अभी जो SSP साहब ने हमें भेजा था कि ये कुछ गुज्जर बकर वालों के डेरे हैं जहां पर हम भेजेंगे। और मैं आपको बताता हूं कि गौ तस्करी जो हो रही है, गायों की, जानवरों को ले जाने की परमिशन 6 बजे की बात नहीं होती है और 10 से ज्यादा जानवर नहीं लेकर के जा सकते। इस तरह के सारे जो है प्रावधान है, उसके अंदर SSP ताहिर भट्ट जो यहां पर पुलिस को लीड कर रहे हैं, शायद IG DIG भी आज यहीं पर है, उन सबकी निगरानी में ये हो रहा है कि किसी तरीके से गायों को यहां से रफा दफा किया जाए और इस पूरे केस में से गाय थी ही नहीं ऐसा माहौल बनाया जाए। और उसके बाद ये लोगों के सामने ये साजिश की जाए और लोगों को, ये पूरी दुनिया के, पूरे भारत के लोगों को ये बताया जाए कि वहां पर भेड़ बकरियां थी, गाय नहीं थी। और इसलिए मैं बता रहा हूं, उन गायों को यहां से तुरंत पूरे पहाड़ी इलाके में दूर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पहाड़ी इलाके में जो भेजने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं JK02R3307, क्यों, यही है ना भाई जी। और इस प्रकार के वातावरण में अब आप सब हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, हिंदू अल्पसंख्यक है और हमारी कल की बंद की मांग भी है। और बंद के बाद हम ये डिमांड भी करेंगे कि ये जो जिस प्रकार से SSP और DSP मुजीबुर रहमान और ये बाकी सारे लोग जो हैं, ये कश्मीर जैसे हालात यहाँ पर बनाएंगे तो चलेगा नहीं। हम अल्पसंख्यक हिंदुओं की यहाँ पर कश्मीर बन जाएगा। हम अल्पसंख्यक हिंदुओं की कौन सुनवाई करेगा, कौन हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, किस प्रकार से हम रहेंगे। हम यहाँ पर रहने के बावजूद हमारी FIR लगती है। जो गौ तस्करी कर रहे हैं, ये गौ तस्करी रात को हो रही थी मित्रों, 3-4 दिन पहले, उसके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है, उनके ऊपर कोई वो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो पुलिस की मिलीभगत से था। क्योंकि पुलिस की मिलीभगत नहीं होती तो वो कैसे जा रहे थे? 6 बजे के बाद जा नहीं सकते लोग। हमारे लोगों पर सारा अत्याचार हो रहा है, हम लोगों को कौन सुनवाई कर रहा है हमारी? इस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर
अगर ऐसा चलेगा तो मित्रों हमारे लिए तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन आप लोगों को सोचना पड़ेगा। आने वाली नस्लें क्या जम्मू कश्मीर में रह पाएंगी? हिंदुओं को सोचना पड़ेगा। अल्पसंख्यक समाज हमारा हो चुका है, 30% भी हम लोग यहाँ पर रहे नहीं है, और जिस प्रकार के वातावरण बन रहा है हमें सोचने की आवश्यकता है। कृपया इसको ठीक से ध्यान दें। और मैं बता रहा हूँ, ये शायद कल मीडिया में आए कि नहीं आए, अभी मैं जाकर के अगर रास्ते में पुलिस उठाए कुछ भी करे वो बात का विषय है, लेकिन अभी मैं प्रयास करूंगा, आपसे जुड़ने का भी प्रयास करूंगा। लेकिन अभी बता रहा हूँ, कोटली सलाल के अंदर उसके गाड़ी के तुरंत फोटो, अभी मेरे को शायद फोन बंद करना पड़े, फोन ट्रेस हो रहा है, क्या सारी परिस्थिति चल रही है वो सारे के अंदर हम कुछ लोग अभी जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर ना हो पाया तो भी कल मीडिया में काश ये बात आ जाए। हमने मीडिया के मित्रों से भी बात करने की कोशिश की है, और शायद ये बात आए कि आज इस समय पे वहां पर पूरा गांव इकट्ठा है सलाल कोटली के अंदर, और उस सलाल कोटली के अंदर गाड़ी में पुलिस की गाड़ी JK02R3307 SSP की परमिशन, DSP की परमिशन के साथ गई हुई ऐसी गाड़ियां, वो पुलिस की गाड़ी में गौ तस्करी हो रही है। मेरे रियासी के मित्रों से, रियासी के समाज से, पूरे हिंदू समाज से आग्रह है, मैं किसी भी संगठन से काम करता हूँ, लेकिन हिंदू होना मेरा धर्म है, और अगर आज मैं हिंदू होने के नाते ये नहीं बोलूंगा तो शायद मैं कल इस लायक नहीं रहूंगा कि किसी भी क्षेत्र में काम कर सकूं। ना मेरी संपर्क टूटने के लिए खेद है। अभी मैं कुछ देर में आपसे मिलूंगा, लेकिन मैं आपको गाड़ी का नंबर बताया, JK02R3307 पुलिस की गाड़ी के ट्रक में, तो इसलिए अभी सभी मित्रों का धन्यवाद। और इस वीडियो को जो भी है सुने, और सारे आगे की कार्रवाई के लिए आपसे थोड़ी देर में जुड़ता हूँ। धन्यवाद। गौ माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।